वज़ीर-ए-आज़म जो है शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है। शहबाज शरीफ बिल गेट्स से क्या फरमाते हैं, आपने अपने कहते हैं सीट बेल्ट बांध लेनी है। जो खबर मैं आपको दे रही हूँ, उन्होंने बिल गेट्स साहब से कहा है कि सर हम पाकिस्तान से पोलियो को ख़त्म कर रहे हैं, और बिल गेट्स जो है ना सर हिला रहे हैं। अब भाई बिल गेट्स का पोलियो ख़त्म करने से क्या ताल्लुक है? आप आईटी की बात करो, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करो, आप कोई पढ़ी लिखी बात करो, ये क्या हमने वहाँ पर क्या एटम बम छोड़ा है? देखिए नहीं, आज का दिन आप तो ये पाकिस्तान की सोच थी, पहले आप पोलियो सही कर लीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ सही किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लोग क्या बात करने वाले हैं अपने पाकिस्तान के बारे में। रखने मातम का आज के दिन मतलब कहने से मुराद ये कि हाईली एम्बेरसिंग हाँ। और इंतहाई मतलब ये मुल्क का नुकसान है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि राइट टाइम पे ना राइट पर्सन का होना। आपके सामने शार्क बैठा हुआ है, आईटी का शार्क बैठा हुआ है आपके सामने, और आप उससे बात कर रहे हो पोलियो की। वो क्या कह रहा है कि ना करो, उसने ही तो आपको फंड दिया हुआ है, आपका काम है करना। बड़ी याद आप ये कह सकते हैं कि ठीक है सर, डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही है, अब पोलियो के केसेस मुल्क में बहुत कम हो गए हैं, अब अगली कोई बात करते हैं। मतलब इतने बड़े बंदे से आप जब इतनी छोटी बात करेंगे, वो क्या, इवन बिल गेट्स भी लेटर ऑन सोच रहा होगा कि मैं क्यों आया। मतलब मैं ये सुनने के लिए आया कि हम पोलियो पे काम कर रहे हैं। ओके देन व्हाट इज नेक्स्ट। अब ये है कि इसके अगर कंपैरिजन में बात की जाए, क्योंकि रिसेंटली 2024 में ही इंडिया में भी उनका विजिट रहा है, हाँ, और बहुत पॉपुलर भी रहा, बहुत पॉपुलर रहा। टॉक ऑफ द टाउन रहा वो सोशल मीडिया पे, खासतौर पर डॉली मतलब चाय वाले से, हाँ, हाँ। उस वजह से भी काफ़ी पॉपुलर रहा था उनका। अब ये देखें कि वहाँ जब वो गए, वहाँ का और अगर यहाँ का कंपैरिजन करें ना, तो खुदा कसम फिर हर बंदा मातम करने बैठ जाएगा। हमारी ऑडियंस के लिए मैं बेसिकली ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ, काफ़ी सारों को तो वैसे मालूम भी होता है। अब इंडिया के अंदर जब बिल गेट्स साहब गए, उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की, एक तो उनके गवर्नमेंट के लोगों से मुराद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक और उसके बाद उनकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। फिर दो वेरी वेल नोन बिजनेसमैन के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों के साथ, और तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे ना। जैसे भारत में टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है, टेक्निकल चीज़ों पे भारत काम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तो सीधे बोलता है हमें टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अल्लाह के कुरान से चलेंगे जैसा भी लिखा हुआ है। तो जब उस हिसाब से वो लोग चलेंगे तो टेक्निकल चीज़ों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? आप लोग खुद ही बताइए, अपने किताब की चीज़ें जो आप पढ़ेंगे वही ना सीखेंगे आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बात कर रहा है अभी ये भाई। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट पे और क्लाइमेट चेंज पे। अब देखें कितने खूबसूरत टॉपिक हैं और ज़रूरी भी हैं। इंतहाई ज़रूरी हैं, और ये तो उनका एजेंडा है, बिल गेट का एजेंडा है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और पाकिस्तान इन सब चीज़ों में इंडिया से कई गुना ज़्यादा इफेक्टेड है। अच्छा, आप तो मांगने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो आज मिले थे बेसिकली, उनके उनके मुताबिक वो मांगने में एक्सपर्ट है, मेरे मुताबिक नहीं, बिकॉज वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर मांगना है कुछ मांगो तो अच्छा, भीख तो अच्छी मांग लो अगर मांगनी ही है। आपके सामने फिलैंथ्रोपिस्ट बैठा हुआ है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है समवन जो कि वेलफेयर का काम करता है, स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी। आपको तो चाहिए पैसा, आप तो पैसे के लिए पता नहीं किस किस दरवाजे जाते हैं, कभी अरबियों के पास, कभी अजमियों के पास, कभी आप कहाँ उनको कह के कहते हो IMF से मैं दिलवा दो। बंदा खुद आपके पास आया बैठा, और यहाँ तो आप उनसे पैसे भी नहीं मांगने थे, आपको चाहिए था आप उसके सामने प्लान पुट फॉरवर्ड करते कि हमारे मुल्क में इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्या बात कर दी IT पे काम करें, उससे चलो ठीक है रोज़गार मिलता, मास्टर जैसे इंडिया में 20,000 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट तो मिलती सो मिलती, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता वो बहुत दूर तक जाता। उससे होता क्या, अगर बिल गेट डेफिनेटली आपके पास आया बैठा है, वो आपकी बात मान जाता। मानने से होता ये कि अमेज़ॉन, पेपाल, इस तरह के बहुत सारे और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपके उस पर प्लेटफॉर्म पे आ जाती। जब वो आ जाती तो अब इंडिया अकेले IT से ये देखें कितना एक्सपोर्ट करता है, बिलियंस में, और पाकिस्तान की भी IT कोई कम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में कोई लीगल प्लेटफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो आउटसोर्स हुई पड़ी है, उससे स्टेट को अनकाउंटेबल है। तो बात तो सही कही भाई आपने कि जो भारत के अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जो भारत की गवर्नमेंट है इस वक्त ना, वो इन सब चीज़ों पे जोर दे रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बदली तो चीज़ें कम भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप लोग मोदी जी को वोट दें। तो आप लोग पॉलिटिकल मत समझिएगा इस सब चीज़ों को, उसके पीछे बहुत सारी वजह, अगर आप लोगों को अगर उस सब चीज़ों के बारे में जानना, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा क्यों मोदी को वोट देना है। तो यही चीज़ें हो गई। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।